बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर टॉपिक है आयोटा का, कि आयोटा क्यों मैथमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है एंड वाई अंडर रूट माइनस वन इक्वल्स टू आयोटा। क्यों अंडर रूट माइनस वन ही आयोटा के इक्वल है, कोई और वैल्यू क्यों नहीं इक्वल आयोटा के, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे एंड ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन होगी इसके ऊपर कि आयोटा क्यों मैथमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ है एंड वाई अंडर रूट माइनस वन इक्वल्स टू आयोटा। तो बड़े मजे की वीडियो होने जा रही है, आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो को आगे शेयर करना है। और मैंने इस आयोटा के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देन आज आयोटा एक मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट आने का ये था कि जब अंडर रूट के अंदर माइनस आया, फॉर एग्जांपल पहले अंडर रूट के अंदर प्लस का जिक्र कर लेते हैं कि सर अंडर रूट के अंदर जब हमारे पास 4 था ना, हमने इसको कैसे लिखा। अंडर रूट के अंदर 4 को हम लोग लिखते हैं 2, क्योंकि 4 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 और 2 कट जाएगा, देन हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन जब अंडर रूट के अंदर हमने पॉजिटिव जितनी भी वैल्यू सॉल्व की, चाहे वो हमारे पास कोई अंडर रूट 10 हो, सॉरी प्लस 10, चाहे वो हमारे पास 12 हो, चाहे वो ऑड नंबर की क्यों ना हो, मतलब ऑड नंबर क्या है ऐसे 15, वो भी सॉल्व हो गया, चाहे वो अंडर रूट 17 वो भी सॉल्व हो गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब बनी जब हमने अंडर रूट के अंदर माइनस को इन्वॉल्व किया। अंडर रूट माइनस 1, ये इसका आंसर नहीं आया। अंडर रूट माइनस 2 नहीं आया। अंडर रूट माइनस 3 नहीं आया। अंडर रूट माइनस 4 नहीं आया। देन हम लोग फिर मैथमेटिक्स तो थोड़ी सी रुक गई, तो फिर साइंटिस्ट इसके ऊपर बैठे, उनकी पूरी मीटिंग हुई और उस मीटिंग की टेबल के ऊपर बैठ के उन्होंने ये मशवरा किया कि जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो वो मैथ एरर दे रहा है। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप उठाएं और लिखें अंडर रूट पहले और फिर लिखें -1, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो मैथ एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैथ एरर। अब इसकी वजह क्या है कि अभी भी ये इमेजिनेशंस के तौर पे इमेजिनरी नंबर की तरह यूज हो रहा है। अभी भी आयोटा एक इमेजिनरी नंबर की तरह अभी भी यूज हो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा इस वर्ड को। तो ये इस वजह से क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस था। अब अंडर रूट के अंदर जब माइनस आया तो मैथमेटिक्स जैसे मैंने कहा कि रुक गई। देन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसको कंटिन्यू करने के लिए फिर एक टेबल पे बैठे, उन्होंने मशवरा किया और उन्होंने आयोटा का कॉन्सेप्ट निकाला। फिर कुछ साइंटिस्ट हमारी तरफ जो थे वो कह रहे थे कि भाई अगर अंडर रूट -2 को लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। फिर उन्होंने कहा -3 -4 इसका आंसर क्या होगा। फिर इसका एक अच्छा और मजे का हल निकला, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो आपको पता मैथमेटिक्स के अंदर कॉमन है। जब उन्होंने कहा कि आप अंडर रूट -1 को इक्वल कर ले आयोटा के, तो उन्होंने कहा ठीक है जी ये हम लोग आयोटा के, लेकिन अगर अंडर रूट -4 है तो उसको मैं किसके इक्वल करूं। तो फिर इसका ये हल निकला कि आप पहले -1 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ। ठीक है, -1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बन जाएगा। तो जब अंडर रूट -1 और 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। फिर आप दोनों पे अलग अलग अंडर रूट ले लें, तो दोनों पे अलग अलग ले सकते हैं जी, ले सकते हैं। देन आप अंडर रूट -1 को एज इट इज रहने दें और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिर्फ 2। जैसे मैंने कहा था कि अंडर रूट 4 बराबर है 2 के, तो 2। अब अंडर रूट -1 किसके बराबर है? आयोटा के और 2, तो यह इसका आंसर क्या है? 2 आयोटा। मतलब कि हमारे पास ये जो -4 था इसका आंसर आ गया हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो आयोटा का एक फॉर्म है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, वो a + b आयोटा, वो क्या a + b आयोटा। ठीक है, ये हम इसको लिखते हैं। देन आयोटा फिर क्या हुआ कि इस तरह मैथमेटिक्स चल पड़ी और मैथमेटिक्स ने तरक्की शुरू की। वो आयोटा में आए, उन्होंने फिर आयोटा को सॉल्व किया, अंडर रूट -1 को सॉल्व किया एंड सिंप्लीफिकेशन होना शुरू हो गई। अब कोई भी ऑड नंबर है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास -1 × 3, देन आप लिखिए -1 डॉट अंडर रूट 3 और आप इस अंडर रूट -1 को आयोटा लिख ले। अंडर रूट 3 का आंसर कोई भी पॉइंट के अंदर आंसर आता है, देन उसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इसका आंसर भी निकल आएगा। अब मजे की बात यह है कि बहुत सारी इक्वेशंस तो उस टाइम की सॉल्व होगी और अभी भी वो इक्वेशन सॉल्व हो रही है। लेकिन अगर इन फ्यूचर हमारे पास इस आयोटा की वैल्यू निकल आती है, फॉर एग्जांपल अंडर रूट -1 की वैल्यू निकल आती है डेवलपमेंट की वजह से, एआई की मदद से, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है देन हम उसके अंदर आयोटा की वैल्यू को पुट कर देंगे एंड हमारे पास आयोटा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम आयोटा की वैल्यू को क्या कर देंगे, अंडर रूट -1 की वैल्यू पुट करके हमारे पास वो इक्वेशन जो है उसका एक आंसर निकल आएगा, जो अभी हम इमेजिनेशन के तौर पे हम कहते हैं ना कि ये एक इमेजिनरी नंबर है और हम इमेजिनेशन में जो बातें करें उससे रिलेटेड ये सॉल्व हो सकता है। देन इस तरह आयोटा पे कंटिन्यू हुआ और इसके ऊपर फिर मजीद सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे क्वेश्चन रेसिप्रोकल फॉर्म में हो गए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और मैं इस तरह की मजीद वीडियोस अपलोड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के कॉन्सेप्ट आएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह लाया करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपने मुझे इजाज़त देनी है और मुझे दुआओं में याद रखना। अपना